अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो दिन के शुरू शुरू में तो बड़े कम केसेस थे इसके, लेकिन आजकल ये केसेस बहुत देखने में आ रहे हैं, और वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल तो आपको पता ही है कि ये सर्वाइकल ऊपर गर्दन के मोरे होते हैं, और स्पॉन्डिलाइटिस उनके तो इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अच्छा, इसकी बहुत सारी काज हैं, बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन इसके जो सिम्टम है, मोस्टली लोगों में दर्द होता है, स्टिफ हो जाती है गर्दन, हिलने जुलने में प्रॉब्लम होती है, चक्कर आते हैं। अच्छा, चक्कर भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों को आते हैं। चक्करों की और भी वजूहत है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम वजह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है। इसमें सर में वजन उठाने से प्रॉब्लम होती है, गर्दन हिलाने से प्रॉब्लम होती है, लेटने से प्रॉब्लम होती है। मोस्टली लोग कहते हैं कि जब आप लेट के उठते हैं या उठने से लेटते हैं तो दर्द ज़्यादा हो जाता है। गर्दन को आगे पीछे सलाम फेरने से भी इसमें प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। झुकने से, सजदा करने से भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये अलामात मौजूद हों तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें, और ये डेफिनेटली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, यानी गर्दन के मोरों में प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी मेडिसिन, लेकिन ज़्यादा जो है इसका एहतियात करनी है और इसका डाइट का बड़ा ख्याल रखना है। दोस्तों, एक चीज़ जो देखा है, हमारी 2-3 नस्लें जो हैं वो स्टेपल फूड के तौर पे यूज़ कर रही हैं कुछ अनाज। कौन से? गंदम, चावल, ये चीज़ें तो हमारे स्टेपल फूड बन चुके हैं, जो हमारे रोज़ाना खाते हैं। जबकि ये ज़रूरी है, लेकिन इतने ज़रूरी नहीं है। कोशिश करें इनको मिनिमाइज़ करें। अच्छा, मिनिमाइज़ करें तो फिर क्या खाएँ? मिनिमाइज़ करने के बाद आप कोशिश करें कि जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं ना, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, हम ऑर्गेनिक उसको कहते हैं मोस्टली जो सब्जियाँ आई हैं जिन वो इस तरह और वो उबाल-छाल के नहीं। याद रखें, जो चीज़ चूल्हे पे आ जाती है उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिन आ जाते हैं। ज़्यादातर कोशिश करें कि वो रॉ हों, वो जूसेस की शक्ल में हों, वो सैलेड की शक्ल में हों, ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम को आप शुरू होने से पहले ही ठीक कर सकते हैं। फिर मेडिसिन है, मेडिसिन भी इसकी काफ़ी है। अगर तो चक्कर भी आ रहे हैं साथ तो काकुलस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन यूज़ होती है वो एसिड फास होती है, कैलकेरिया फास होती है, लेक्नेंथिस है, और रस्टाक्स है। इस तरह ये हर बंदे का इंडिविजुअल है। ये तो जस्ट मैं एक टच दे देता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, इसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। इससे इंफॉर्मेशन लें, मज़ीद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, टेस्ट करवाएं, इनको ईज़ी ना छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम।